के अंदर परिवर्तन का एक नारा आया, उस नारे ने परिवर्तन की लहर चालू कर दी। परिवार के लोग हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं। एक परिवार बनाना है और इस क्लब को बदलना है। उसी मंशा से हम लोग आए, इस क्लब को एक वापस अपनी पुरानी ऊंचाइयों पे वापस लेके जाना है। 4 की जगह 11 रूम बनाएंगे और बड़े बड़े शहरों के बड़े से इसका एफिलिएशन करेंगे। साल 1932 में अंग्रेजों के ज़माने में एक क्लब शुरू हुआ मेरठ में, जिसका नाम रखा गया अलेक्जेंडर क्लब। अब अलेक्जेंडर क्लब चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अलेक्जेंडर क्लब चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है, और अब चुनाव पर अलेक्जेंडर क्लब को क्यों आना पड़ा है, ये सवाल उठा है। सवाल इस बात का उठ रहा है कि 6 साल से जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो इस बार चुनाव की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। और इसी चुनाव के बीच जो यहाँ पर कंटेस्टेंट खड़े हुए हैं, सेक्रेटरी पद के लिए संजय जी खड़े हुए हैं, राहुल दास जी कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, और उपाध्यक्ष पद के लिए जेपी अग्रवाल साहब खड़े हुए हैं। इन लोगों से जानकारी करने की कोशिश करेंगे क्या ज़रूरत पड़ गई। संजय जी, क्या ज़रूरत पड़ गई आपको चुनाव कराने की? अलेक्जेंडर क्लब में सब कुछ ठीक तो चल रहा था। ठीक चल रहा होता तो हमारे यहाँ एजीएम होती है, जो साल में एक बार होती है। उस एजीएम के अंदर हमको बोलने का मौका नहीं मिला। हम जितने लोग गए थे, तो 5 मिनट के अंदर एजीएम समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार के साथ आपको नहीं किसी को बोलने दिया जाएगा। हमने उनसे कहा कि आपका व्यवहार बड़ा ख़राब है, तो उसके अंदर परिवर्तन का एक नारा आया, उस नारे ने परिवर्तन की लहर चालू कर दी। हम लोग जुड़ते चले गए। जो इसके बगैर एक्सपीरियंस के साथ हम लड़ रहे हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। कारवां बढ़ता चला जा रहा है। वहाँ की सर्विसें ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ बैठने उठने का स्थान नहीं बचा है। वहाँ पे जो एक ऑटोमेशन होता था, जो बिलों का, वो सब समाप्त हो चुका है। वहाँ व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। इसलिए हम लोगों को क्या सीधे सीधे गंभीर आरोप है आपके कि मतलब जो संस्था को जो कुछ भी मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बंदरबाट चल रही है? मैं इस बात को यूँ नहीं कह सकता हूँ कि मैं कहना अच्छा नहीं, वो भी मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं। धन्यवाद। राहुल जी, क्या लग रहा है, क्या तैयारी है? जब आप चुनावी मैदान में आ चुके हैं 6 साल बाद, तो अब क्या तैयारी है, क्या करने जा रहे हैं, क्या नया होगा? देखिए, इस क्लब के अंदर ना, क्लब एक अपनी गरिमा खो चुका है। मेंबर्स के लिए जो क्लब के जो हमारे जो पदाधिकारी थे, उनका एक रिस्पेक्ट जो मेंबर्स अपनी खो चुके हैं, उसको देखते हुए सब मेंबर्स ने हमारे पास आए। उन्होंने कहा नहीं, हमें एक परिवार बनाना है और इस क्लब को बदलना है। और उसी मंशा से हम लोग आए, इस क्लब को एक वापस अपनी पुरानी ऊंचाइयों पे वापस लेके जाना है। क्लब के हर मेंबर की उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी उसकी हर जगह हो। उस क्लब के अंदर एक छत्र राज चल रहा था 6 साल से। कमरे के अंदर बैठते थे, चुनाव हो जाता था कि तू सेक्रेटरी बन जा, तू ट्रेजरर बन जा, तू एग्जीक्यूटिव बन जा, ये हो रहा था। और उसके अंदर वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम लोग एक पूरा जुट होके आए हैं, और इतना समर्थन हमें मिल रहा है जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं जनसंपर्क में, इतना ज़्यादा समर्थन हमारे लोग को है। हर कोई ये कह रहा है कि हमें परिवर्तन चाहिए, और आप देखेंगे 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, डब्बों के अंदर वो परिवर्तन बंद हो जाएगा। एक परिवर्तन की लहर चल चुकी है। राहुल जी, आप चूंकि आप कोषाध्यक्ष पद पर हैं, तो कोष भी बढ़ेगा अलेक्जेंडर क्लब का, और जब कोष बढ़ेगा तो अलेक्जेंडर क्लब के लिए क्या नया होने वाला, जरा बताइए। हम पहले ही अपना विजन दिखा चुके हैं। इस अलेक्जेंडर क्लब के लिए एक मॉडर्न बिल्डिंग हम लोग बना के देंगे, और वही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। आते ही सबसे पहले हमें इस क्लब की सर्विसेज ठीक करनी है। मेंबर्स को जो जो दिक्कतें हैं सबसे पहले वो ठीक करेंगे, उसके बाद हम उस बिल्डिंग के काम पे शुरू हो जाएंगे, और वो हम 2 साल के अंदर करके दिखाएंगे, और बिल्डिंग खड़ी करके दिखाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया। जेपी अग्रवाल साहब हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए। अग्रवाल साहब, क्या लग रहा था जो आपको ये चुनावी मैदान में उतरना पड़ा, और अब तो लड़ाई आर पार की लड़ने की तैयारी है? हम बहुत सालों से ये कोशिश कर रहे थे, इन लोगों से कह भी रहे थे कि इस क्लब का ये इतना बड़ा क्लब है, इसका एफिलिएशन होना चाहिए जगह जगह और बड़े शहरों के क्लबों से। बिल्कुल। तो उसमें रूम्स की ज़रूरत होती है, वो भी ये लोग नहीं कर पाए। केवल 4 रूम की ज़रूरत होती है। हम वो भी एक इसमें लेके चल रहे हैं कि हम 4 की जगह 11 रूम बनाएंगे, और बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े क्लबों से इसका एफिलिएशन करेंगे, जिससे जो यहाँ के मेंबर हैं वहाँ जाए और उन्हें वहाँ पे एंट्री मिले। बहुत ऐसा मिला कि कहाँ से आए, वो चीज़ें नहीं कर पाए कुछ भी इतने साल में। वो भी एक विजन हम इसमें लेके चल रहे हैं। समर्थन क्या मिल रहा है, क्या लग रहा है इस बार जीत का अंतर कितना रहने वाला है? वह लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, उसका अंतर तो पब्लिक बढ़ा देंगे, सदस्य अपने आप ही बढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अंतर के अंदर परिवर्तन का एक नारा आया, उस नारे ने परिवर्तन की लहर चालू कर दी। परिवार के लोग हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं। एक परिवार बनाना है और इस क्लब को बदलना है। उसी मंशा से हम लोग आए, इस क्लब को एक वापस अपनी पुरानी ऊंचाइयों पे वापस लेके जाना है। 4 की जगह 11 रूम बनाएंगे और बड़े बड़े शहरों के बड़े से इसका एफिलिएशन करेंगे।